नमस्कार। आज हम फिर से देखते हैं कि जो है प्रकाश का तीसरा ये पार्ट है। 2 पार्ट हम बना चुके हैं इसका जो है आप उसको जाकर देख लीजिएगा। देखिए, जो प्रकाश के बारे में हम पढ़ रहे थे, हम पढ़े थे कि अभिसारी प्रकाश पुंज। हम पढ़े थे कि अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज जो है प्रकाश की वे किरणें जो एक ही पॉइंट पर आती हुई दिखाई दें, यानी सभी की सभी किरणें जो हैं एक ही पॉइंट पे अगर आ रही हैं तो सभी किरणों को क्या कहा जाएगा? सभी की सभी किरणों को क्या कहा जाएगा? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज के बारे में हम बताए थे, वहाँ तक पहुँचे थे। अब अगला बताएंगे आपको। एक देखिए, अपसारी प्रकाश पुंज होता है। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज मतलब किसी एक बिंदु से आपको आती हुई सभी की सभी प्रकाश की किरणें दिखाई देंगी। कहने का मतलब एक ही बिंदु से आएंगी, भरभरा के निकल के दिखाई देंगी। जैसे एक ही बिंदु से आए, भरभरा के दिखाई देंगी कि भाई एक ही बिंदु से आ रही हैं, भरभरा के फैल जाएंगे पूरा। जैसे आप लाइट है, लाइट को ऐसे जलाते हैं तो भाई उसमें से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं भरभरा के फैल जाती हैं। तो वो आपकी जो किरणें हैं अपसारी प्रकाश पुंज है। तो ये होता है अपसारी प्रकाश पुंज। यदि प्रकाश की किरणें जो हैं एक ही बिंदु से आप आती हुई दिखाई दें तो वो अपसारी प्रकाश पुंज होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका लाइट है, ये आपका लाइट है भाई, तो ये आपका क्या है? लाइट है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें धड़ धड़ निकलती हैं। तो देखिए भर निकल रही हैं। तो एक ही ये पॉइंट है ना, टार्च का ये पॉइंट है, एक ही जगह से सभी की सभी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो ये जो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज किसको बोला जाता है। यदि प्रकाश की किरणें समांतर आती हुई दिखाई दें, सभी की सभी प्रकाश की किरणें समांतर आती हुई प्रतीत हों, तो वे प्रकाश की किरणें, उन सभी प्रकाश की किरणों को जो है समांतर प्रकाश पुंज कहा जाएगा। समांतर कहने का मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि देखिए, समांतर का मतलब होता है, देखिए मान लीजिए कि ये एक ठो कोई रेखा है और यहाँ पे इसके नीचे एक कोई रेखा खींची गई है। तो समांतर का मतलब पहले समझते हैं कि समांतर का मतलब क्या होता है। कि देखिए एक ठो ये रेखा खींची हुई है और इसके नीचे ये रेखा खींची हुई है। क्या यह एक दूसरे के समांतर हैं? चलिए पता करते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर जो है अंदर की बीच की दूरियां सभी जगह बराबर हो तो भाई वे एक दूसरे के समांतर हैं। ये देखिए, सभी जगह अगर अंदर की दूरियां बराबर हो तो वे एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। समांतर प्रकाश पुंज वे प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समांतर आती हुई दिखाई देती हैं। देखिए मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरणें है, ये तो ऐसे एक दूसरे के देखिए एक समांतर हैं। कहने का मतलब है कि इनके बीच जो गैप है सभी जगह बराबर होगा। सभी जगह क्या होगा? सभी जगह बराबर होगा जो गैप है। तो इसके बीच की भी दूरी देखिए क्या होगा? बराबर होगा। तो वे आपकी समांतर प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश पुंज अर्थात समांतर प्रकाश की किरणें कही जाती हैं। यदि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर आती हुई प्रतीत हों या आती हुई दिखाई दें तो वे प्रकाश की किरणें आपकी समांतर प्रकाश पुंज कहलाती हैं। सभी की सभी प्रकाश की किरणों को क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब चलते हैं, हम समझते हैं। देखिए कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों के जवाब हम इतना पढ़ाए हैं तो कुछ प्रश्नों के जवाब हम दे देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, दीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में हम बताए थे कि उनका खुद का प्रकाश होता है। दीप्त प्रकाश जो स्रोत होते हैं उनका खुद का प्रकाश होता है। जैसे बात कर लें सूर्य की, तो सूर्य क्या है? सूर्य का खुद का प्रकाश है।
भाई सूर्य का जो सूरज है उसका खुद का प्रकाश है, किसी दूसरे के प्रकाश से वह बरता नहीं है, समझ रहे हैं, उसका खुद का प्रकाश है। तो ऐसे ऐसे स्रोतों को क्या कहा जाएगा, दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाएगा। तो भाई ये कहा क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनका खुद का प्रकाश हो वे दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण देकर समझाइए। तो भाई उदाहरण आप दे दीजिएगा कि जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य का खुद का प्रकाश है तो यह क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत सूर्य है। अब चंद्रमा की बात करते हैं। लिखा है कि चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्यों? भाई चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब बता दिए थे अगले वीडियो में कि अदीप्त प्रकाश स्रोत वे हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं है, यानी जिनकी खुद की रोशनी नहीं है, वे आपकी अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं भाई। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब वह आपको जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आप रात को सोचते हैं कि क्या खुद का उसका प्रकाश है, खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूरज के, जब सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वह जो है दिखाई देता है चमकता हुआ। तो भाई इसीलिए अदीप्त प्रकाश स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वे दूसरे प्रकाश के स्रोतों से दूसरे प्रकाश के स्रोतों के पड़ने पर दिखाई देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब दीप्त प्रकाश स्रोतों की रोशनी उस पर पड़ती है तो वह दिखाई देने लगता है। तो अब देखिए, तो इसका आंसर आप जवाब क्या देंगे, क्योंकि इसका खुद का प्रकाश नहीं है। अब देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंगों के रूप में चलता है, यानी जो तरंगों किस प्रकार की तरंगों के रूप में चलता है, तो हम अगली वीडियो में बताए हैं। तो प्रकाश क्या है, विद्युत तरंगों के रूप में प्रकाश जो है चलता है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कहने का मतलब जहां जिस स्थान पे वायु ना हो वो आपका निर्वात है भाई, वो आपका निर्वात है। जैसे अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष निर्वात है, वहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं है। हम बताए थे कि वहाँ जब कोई यात्री जाता है तो वह ऑक्सीजन लेकर जाता है, अगर ऑक्सीजन लेकर न जाए तो वहाँ पर वह मर जाएगा। तो देखिए निर्वात जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है, यानी कितने स्पीड से वह उसमें चलता है, निर्वात में जहाँ वायु ना हो, जहाँ हवा ना हो, प्रकाश जो है कितने स्पीड से चलता है। तो भाई देखिए प्रकाश की स्पीड वहाँ पे होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होता है इसकी चाल, ये होती है इसकी चाल। यानी प्रकाश जहाँ पे हवा नहीं रहेगा, कहने का मतलब जहाँ पे निर्वात रहेगा वहाँ पे वह इतने स्पीड से दौड़ेगा। यानी 1 सेकेंड में जो है वह 3 × 10⁸ मीटर, 8 मीटर वह जाएगा 1 सेकेंड में। अब इसको देखते हैं, 5वें को देखते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता है तथा जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता है और जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है, माध्यम मतलब हम समझ रहे हैं कि जैसे पानी है, पानी क्या है, एक माध्यम हो, हवा एक माध्यम हो गया। तो वो कह रहा है कि जिनमें से जिन वस्तुओं में से प्रकाश नहीं होकर जा पाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम बताए हैं कि उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहा जाता है। जैसे आपके घर का दीवार होगा तो लाइट रोशनी बढ़ती होगी, तो भाई कमरे में से जो है दीवार को छेद कर थोड़ी प्रकाश चला जाता है, प्रकाश नहीं जा पाता है। तो दीवार क्या है आपका? अपारदर्शक माध्यम है। आप कहीं पे खड़े होंगे तो आपके पीछे देखिए, पीछे प्रकाश की किरणें हमारी जा पा रही है,
नहीं जा पा रही हैं, अंधेरा अंधेरा पीछे दिखाई दे रहा है, तो हम क्या हैं, अपारदर्शक माध्यम है भाई। तो यही पूछा है कि जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं जा पाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहा जाता है। और जिन माध्यमों से प्रकाश चला जाता है, कहने का मतलब जिनमें से प्रकाश होकर निकल जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पारदर्शक कहा जाता है, उन्हें पारदर्शक कहा जाता है। और ये पूछा है कि भाई जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग मतलब प्रकाश की बहुत थोड़ी सी मात्रा उसमें से होकर जाती है, प्रकाश की बहुत थोड़ी सी मात्रा उस माध्यम से होकर जाती है, तो भाई उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लिखवाए थे कि जिन माध्यमों से, जिन चीज़ों में से प्रकाश थोड़ा सा होकर गुजर के जाए, थोड़ा सा होकर जाए उसमें से, यानी प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा उसमें से आर पार चली जाए, तो वे माध्यम आपके क्या कहलाते हैं, आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके पारभाषक कहलाते हैं, पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों के जवाब हमको देना है। उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, यानी उन प्रकाश की किरणों के समूह, यानी जो समूह है प्रकाश का किरणों का, तो उन्हें क्या कहते हैं। पहला देखिए पूछा है, एक ही बिंदु पर मिल रही हूँ। अगर सभी की सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। मान लीजिए कि ये सभी प्रकाश की किरणें हैं, ये सारी प्रकाश की किरणें देखिए एक ही पॉइंट पे आकर मिल रही हैं, तो एक ही पॉइंट पे आकर मिल रही हैं, तो ये सभी की सभी प्रकाश की किरणों को अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब देखिए इसको समझते हैं कि एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, कहने का मतलब है कि एक ही पॉइंट से लगे कि वो सभी की सभी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो ऐसे प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं। तो देखिए ये है आपका पॉइंट, मान लीजिए कि ये टार्च वाला बताए थे आपको, टार्च है भाई, भरभरा के निकल रहा है, ऐसे ऐसे निकल रहा है, तो देखिए एक ही पॉइंट से भरभरा के सब दिखाई दे रहा है निकलते हुए ना, तो ये आपकी प्रकाश की किरणें जो हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, वो आपकी अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती हैं। अब तीसरे का देखते हैं, एक दूसरे के समांतर हो। हम बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उन सभी प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार आप वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, स्किप ना कीजिए, बच्चे से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो 10 में होगा उसको आना बहुत ज़रूरी है। आप जो है अगर आपको अच्छा लगेगा तो भाई आप दूसरे को भी शेयर करिएगा, जिससे कि उसको भी मदद मिल सके। धन्यवाद।